आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिंगरौली जिले में हाई प्रोफाइल साइबर ठगी का मामला सामने आया है। डीपीएस निगाही के प्राचार्य सुखवंत सिंह थापर साइबर ठगी का शिकार हुए हैं। साइबर ठगों ने उनके अकाउंट से 2,41,000 रुपए निकाल लिया। ये जानकारी मिलते ही उनके होश फाख्ता हो गए और वो तुरंत यूबीआई निगाही गए। वहां पर उनके द्वारा अकाउंट को अपने ब्लॉक कराया गया, लेकिन इसी बीच जो प्रयास किया गया उसमें 2 लाख रुपए उनका वापस आ गया, लेकिन 41,000 रुपए अभी भी साइबर ठगों के पास है। उनके द्वारा न सिर्फ अकाउंट को ब्लॉक कराया गया, बल्कि इसकी जानकारी एसपी ऑफिस में जो साइबर सेल है वहां पे दी गई और अब साइबर सेल उस सारी के सारे अकाउंट के साथ साथ जो साइबर ठग हैं उनको चेक कर रही है। ये कोई नई बात नहीं है, साइबर ठग लगातार इस तरह ठगी कर रहे हैं और जरा सा चूक हो जाने पर जो पूरा का पूरा अकाउंट है वो साइबर ठग चेक कर जाते हैं। तो जिस तरीके से डीपीएस निगाही के प्राचार्य सुखवंत सिंह थापर के मोबाइल पे एक व्हाट्सएप मैसेज आया कि आप अपना डीओबी और अकाउंट नंबर बताएं और ताकि आपके अकाउंट को लिंक किया जा सके। उससे पहले वो अपना अकाउंट चेक कर रहे थे। 2 दिन पहले वो 3G से 4G को सिम को कन्वर्ट कराने के लिए बीएसएनएल ऑफिस गए थे और वहां ये कहा गया कि आप कॉल तो कर सकते हैं, लेकिन नेट सुविधा और तमाम दूसरे तरह की सुविधा 12 घंटे के लिए बंद रहेगी। और इसी बीच दूसरे दिन वो अपना नेट बैंकिंग जब चेक कर रहे थे तो उनको बताया गया कि योर अकाउंट इज नॉट लिंक्ड विथ योर नंबर। इसी के ठीक थोड़ी देर बाद जब उनके व्हाट्सएप पर यूबीआई का मैसेज आया तो उन्होंने तुरंत अपना अकाउंट नंबर और अपना नाम, डीओबी, ये सारा सब कुछ भरा, लेकिन उन्होंने सेंड नहीं किया। लेकिन जो साइबर ठग हैं उन्होंने पूरा का पूरा उनका अकाउंट ही क्लोन कर लिया और उसके बाद उन्होंने उनके अकाउंट से इस तरह से 2,41,000 रुपए निकाल लिया था, जिसमें से 2 लाख रुपए मिल गया। हम आपको बता दें कि सुखवंत सिंह थापर काफी जागरूक व्यक्ति हैं, लेकिन जिस तरह से उनका 3G से 4G सिम कन्वर्ट के बाद नेट बैंकिंग बंद हो गया था और इसी के बीच व्हाट्सएप मैसेज आया और वो इस चीज को ध्यान नहीं दे पाए कि ये साइबर फ्रॉड हो सकते हैं। उनके द्वारा इस तरह का मैसेज देकर उनके पूरे के पूरे अकाउंट को क्लोन करके उनके अकाउंट से पैसा निकालने की एक साजिश की जा रही है। साइबर ठगों ने डीपीएस निगाही के प्रिंसिपल एसएस थापर के अकाउंट से 2,41,000 रुपए निकाल लिया और इसके बाद उन्होंने बैंक को इंफॉर्मेशन दिया, अपना अकाउंट ब्लॉक किया। और किस तरह चीजों से वो गुजरे हैं और क्या उनके साथ हुआ है, आइए उनसे जानते हैं। मैं परसों बीएसएनएल की सिम जो थी मेरी उसको अपग्रेड कराने के लिए बीएसएनएल ऑफिस गया था और उन्होंने मुझे नई सिम दी और साथ में ये भी कहा कि जब आपका जो पुराना सिम जो है जब उसमें सिग्नल खत्म हो जाएंगे तो आप नई सिम को इंसर्ट करिएगा और साथ में इंस्ट्रक्शन दी कि वो 24 घंटे के लिए आपकी नई सिम जो है आप उससे बातें कर पाएंगे तो अपने कॉन्टैक्ट से, लेकिन नेटवर्किंग आपकी 24 घंटे के लिए रोकी जाएगी और उसके बाद वो चालू हो जाएगा। तो ऐसा ही हुआ। मैंने कल नई सिम को इंसर्ट किया जो 4G वाली थी और आज करीब 11 के आस 11 साढ़े 11 या 12 के आसपास जब मुझे लगा कि 24 घंटे हो गए हैं तो मैंने अपना बैंक बैलेंस चेक करने का प्रयास किया। जब बैंक बैलेंस का गूगल जीपे से मैंने चेक करने का प्रयास किया, जो कि बड़े आराम से हो जाता है, तो मुझे मैसेज मिला कि आपका अकाउंट अभी फिलहाल यूनियन बैंक से लिंक्ड नहीं है। तो ये तो ऑब्वियस था, मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ हो रहा है क्योंकि 24 घंटे हुए नहीं हुए। तो मैंने उसको थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया। फिर जब मैंने मोबाइल खोला तो मुझे व्हाट्सएप में यूनियन बैंक के अकाउंट से, मतलब ऊपर में यूनियन बैंक का लोगो लगा हुआ था और उसमें मैसेज था कि आप अपने बैंक अकाउंट को लिंक करने के लिए ये फलाने लिंक में आप हमें डिटेल्स दे दीजिए। तो मैं उसको इमीडिएटली उसी से बीएसएनएल की सिम से कनेक्ट कर गया क्योंकि मैं प्रयास कर ही रहा था और ये मैसेज आ गया। तो मैंने उसमें अपनी इंफॉर्मेशन जो थी लिंक में डालनी चालू करी, नाम डाला, फोन नंबर डाला, बैंक अकाउंट नंबर डाला और डीओबी डाली। डालने के बाद मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं ये गलत कर रहा हूँ।
मैंने उसको सबमिट नहीं किया, मैं तुरंत रिवर्ट किया और मैंने सोचा कि मैं तुरंत बैंक जाऊंगा, बैंक जाके उसको मैं ठीक से करवा लूंगा अपने आप। और इस बीच में मैंने जैसे ही देखा, मैं कुछ अपने ब्लॉग्स में पीसी से ब्लॉग लिख रहा था और उसमें व्हाट्सएप कनेक्टेड था पीसी से, तो मेरे पीसी से व्हाट्सएप सबसे पहले तो गायब हो गया। तो मैं फिर से जब उसको अपने मोबाइल से लिंक करने का प्रयास किया तो हो नहीं रहा था, जो कि पहले कभी हुआ नहीं। फिर मैंने जब अपने मोबाइल में व्हाट्सएप चेक करने की कोशिश की तो व्हाट्सएप मेरे यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज हो चुका था, आ नहीं रहा था। और उसमें मेरे को मैसेज आया कि आपका जो व्हाट्सएप है ये किसी और नंबर पे चल रहा है। और फिर तुरंत हमने जब अपने मैसेजेस चेक किए तो उसमें से पैसे विड्रॉ हो रहे थे। पैसे विड्रॉल का जब मैसेज मिला तो मैं तुरंत यूनियन बैंक निगाही गया। वहां पर मैनेजर साहब ने कोऑपरेशन करते हुए तुरंत मेरे अकाउंट को सीज किया, फ्रीज कर दिया और मुझे बताया कि मेरे अकाउंट से 2 लाख एक बार और 41,000 एक बार विड्रॉ हो चुके हैं। और फिर थोड़ी देर में ये भी पता चला कि 2 लाख रिवर्ट हो गए, वापस आ गए, और 41,000 तो नहीं आए वापस। फिर मैं वहां से निकल के मैं साइबर सेल एसपी ऑफिस सिंगरौली गया। तो वहां पर जो ऑफिसर्स बैठे हुए थे उन्होंने कोऑपरेशन पूरी दिखाई अपनी, और सारा डिटेल्स लेते हुए मेरे से उन्होंने साइबर सेल में मेरी कंप्लेंट लॉन्च की है। और वहां बैठे बैठे मुझे एक फ़ोन आया, उस फ़ोन नंबर को भी हमने रजिस्टर कर दिया है, जो सस्पिशियस नंबर है, जिससे एक राहुल नाम के व्यक्ति ने कॉल करके कहा कि मैं यूनियन बैंक सेल से बोल रहा हूं और आपका नंबर जो अभी आपने फ्रीज कराया है उसमें हम लोगों आपके यहाँ से 2,41,000 निकल गए, 2 लाख हमने वापस कर दिए हैं और 41,000 भी आप जैसे ही अपना एक्टिवेट करेंगे अकाउंट उसमें डाल दिए जाएंगे। तो साइबर सेल वाले भी सब सुन रहे थे, उन्होंने भी कहा कि सर ये फ्रॉड ही बोल रहा है। उन्होंने उसका नंबर नोट किया हुआ है और लोकेशन ट्रेस कर रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो उसको ट्रेस करके मेरे 41,000 भी मुझे वापस मिल जाए। साथ ही मैं आपके माध्यम से सभी को बताना चाहूंगा कि क्योंकि उसने मेरे पूरे मोबाइल को क्लोन कर लिया है, मुझे उसको एडवाइस किया गया है साइबर सेल द्वारा कि उसको मैं फॉर्मेट कर दूं। मैं उसको फॉर्मेट कर रहा हूं और आपके माध्यम से सभी को ये भी बताना चाहता हूं कि हो सकता है वो क्लोनिंग के माध्यम से आपको मेरे व्हाट्सएप के जरिए या वैसे आप लोगों से संपर्क कर सकता है जो मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं। तो मेरे कॉन्टैक्ट्स भी सावधान रहें। अगर आपको मेरी तरफ से कोई ऐसा मैसेज आता है, कोई लिंक जाती है कि आप इसको कुछ इंफॉर्मेशन दें, तो उसको मेरी लिंक समझते हुए उसको एक्टिवेट ना करिएगा। तो डीपीएस निगाही के प्राचार्य सुखवंत सिंह थापर साइबर ठगी का शिकार हुए। उनके अकाउंट से 2,41,000 रुपए तो निकाल लिया गया था, लेकिन 2 लाख रुपए वापस आ गया। आप भी इस तरह की ठगी से बचें। किसी को पर्सनल जानकारी ना दें, ना अपना अकाउंट नंबर, ना आधार, ना किसी भी तरह की ऐसी पर्सनल जानकारी जो आपके अकाउंट से जुड़ी हुई है, क्योंकि साइबर ठगों की नजर आपके अकाउंट में है और जरा सी गलत जानकारी आपके सारे के सारे अकाउंट को खाली करवा सकती है। इसलिए थोड़ी सी सावधानी रखकर, जागरूकता रखकर आप इस तरह की साइबर ठगी से बच सकते हैं। एसएमसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।